नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाढ़ और कोरोना से घिरे भारत देश की। जी हाँ, हमारा देश भारत बाढ़ की विभीषिका और कोरोना महामारी के बीच भयंकर रूप से जूझ रहा है। आधा भारत बाढ़ की चपेट में परेशान है, वहीं पूरा भारत कोरोना की महामारी से त्रस्त है। आज सुबह की रिपोर्ट यदि हम देखें तो भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12.5 लाख पार कर गई है। बेहद चिंताजनक स्थिति है भारत देश में। और जहां तक बाढ़ की बात करें तो दोहरी मार झेल रहा है भारत। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का असर, क्लाइमेट चेंज का असर बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ रहा है। कहीं सूखा है, लोग पानी को तरस रहे हैं, तो कहीं लोग पानी से त्राहि कर रहे हैं। पूरा मुंबई शहर, महाराष्ट्र का मुंबई जल भराव और बाढ़ से परेशान है। मुंबई के लोगों को पानी इतनी अधिक देखने को मिल रही है, इतनी अधिक बारिश हो गई है कि मुंबई के लोग पानी से पानी हो गए हैं। वहीं पर मुंबई से महज 500 से 600 किलोमीटर दूर नागपुर की यदि बात करें, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में पानी और सूखे से तरस रहे हैं लोग। वहाँ इतना अधिक सूखा है कि लोग परेशान हैं। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद शहर में पानी को लोग तरस रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतना अधिक बारिश है, इतनी अधिक बारिश है कि लोग बाढ़ की तरह महसूस कर रहे हैं। बिहार हमेशा की तरह नेपाल का पड़ोसी प्रदेश बिहार, नेपाल राज्य से सटे बिहार के 6-7 जिले भयंकर रूप से कोसी का पानी बिहार में घुसने के बाद, कोसी और गंगा में मिलने से वो पानी प्रलय, जल प्रलय का रूप ले चुका है। और 6 से 7 गांव बिहार जो सदियों से डूबता रहा है, लगभग 7 जिला बिहार का पानी हो रहा है। उसी तरह बाढ़ की चपेट में आसाम बुरी तरह से प्रभावित है। आसाम में 145 गांव पूरी तरह पानी से डूब गए हैं और आसाम में लगभग 75,000 लोग घर से बेघर बाढ़ की वजह से हो गए हैं। नागालैंड पूर्वोत्तर का राज्य, आसाम के बाद सबसे बड़ा राज्य। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं उसमें आसाम के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड भी बाढ़ से पूरी तरह तबाही कर रहा है। जल संकट बेंगलोर में है, बेंगलोर में पानी की भयंकर किल्लत है। वहीं चेन्नई में, मद्रास में पिछले कई वर्षों से पीने के पानी के अभाव में कई मोहल्ले खाली हो गए हैं। पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो चेन्नई के सारे स्कूल कॉलेज 4 महीनों तक, निजी कंपनियां 4 महीनों तक पानी के अभाव में बंद थी। इस बार फिर वही माजरा देखने को मिल रहा है, पानी से लोग तरस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कभी धूल भरी आंधी है, पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है कि पॉल्यूटेड साइक्लोन, धूल भरी आंधी, जहर भरी हवा वहाँ चल रही है। कभी कभी तेज़ बारिश भी देखने को मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगम स्थल प्रयागराज में भयंकर बारिश है, बाढ़ है। आधा भारत पानी की चपेट में तबाह और परेशान है और पूरा भारत कोरोना और कोविड की चपेट में परेशान है। 12.5 लाख मरीज भारत में कोरोना के हो गए हैं। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से मैं बिंदु भूषण दुबे आज सिर्फ इस विषय पर इसीलिए प्रकाश डालना चाहता हूं कि पर्यावरण के प्रति सचेत हों। भारत का प्रत्येक नागरिक एक पेड़ लगाए, हर साल पेड़ लगाए, पेड़ की रक्षा करे और उसे बड़ा करे। हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझें। आपको एक बात बताना जरूरी होगा। उदाहरण के लिए, एक पीपल का पेड़ 7 लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, परंतु क्या 7 लोग एक पीपल का पेड़ भारत में लगाते हैं?
अगर लगाते तो ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा। कुछ लोग ये कहते हैं जगह कहाँ है, हम तो फ्लैट में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम किराए में रहते हैं, आखिर कहाँ लगाएं। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। आत्म मंथन की आवश्यकता है और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर हम दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो हमें ऐसा जगह भी मिल जाएगा और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हमारे पेड़ की रक्षा कर सकें। क्या हम जिस घर में, जिस शहर में किराए में या फ्लैट में रहते हैं, उससे 10, 20, 30, 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में हम संपर्क कर सकते हैं क्या? उस गांव के व्यक्ति से ये अनुरोध कर सकते हैं क्या कि आपके ज़मीन पर एक पीपल का पेड़ लगाता हूँ प्रकृति और पर्यावरण के लिए, हफ्ते 10 दिन में आकर इसको देखूंगा, आप लगातार उसकी निगरानी रखिएगा। प्रवृत्ति को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। कुछ लोग ये कहते हैं हम दिन रात रोटी के लिए परेशान हैं। आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कमाने खाने में व्यस्त हैं, हमें घर की रोटी देखनी है, हम पर्यावरण कैसे देख सकते हैं? नीरस हो गए हैं लोग। यही वजह है कि भारत में कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं पानी का जल प्रलय है, कहीं पानी की बूंद को तरसते हुए लोग हैं। जागिए, सीखिए, समझिए, आत्ममंथन करिए और खुद को जगाइए, अपने ज़मीर को जगाइए, पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को समझिए। आप प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, पीने का पानी लेते हैं, पीने का पानी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणवायु लेते हैं। प्राणवायु हिंदी में और अंग्रेजी में जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। 1 मिनट ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो फिर किसी का जीना संभव नहीं है। याद रखिए, आप जो सांस ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कीमत आपकी रोटी नहीं है। आप रोटी के बगैर 8 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 8 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। यही संदेश लेकर बिंदु भूषण दुबे आज आपके बीच आया था और इतने भारत की वर्तमान विभीषिका से अवगत कराया। मैं भारत के सभी बीमार लोग, कोरोना पॉजिटिव लोग के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भगवान से करता हूं और भारत का पर्यावरण सुधरे, इसके लिए आपसे आग्रह करता हूं कि इस बारे में चिंतन, मनन और उसका क्रियान्वयन करिए। आज के लिए इतना ही। बिंदु भूषण दुबे को सृष्टि रक्षा चैनल से इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। नमस्कार।